फरियाबाद होगी सेनेट के चेयरमैन की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग के एमक्यूएम के दोनों धड़ों से राब्ते। फरूक सत्तार का पीपल्स पार्टी पर एमक्यूएम के अरकान की वफादारियां खरीदने का इल्जाम। सारे वो मसाइल और मामलात हैं जो पीपल्स पार्टी की वजह से हैं। रज़ा रब्बानी ने नवाज शरीफ की आईनी खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इल्जाम। मैंने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। रज़ा रब्बानी का सेनेट में अलविदाई खिताब। चेयरमैन सेनेट के लिए एमक्यूएम का ऊंट किस करवट बैठेगा, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से, एमक्यूएम के सेनेटर मियां अतीक से, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिर बलोच से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। चेयरमैन सेनेट के लिए दौड़ का मरहला अब बिल्कुल नजर आ रहा है कि अपने एंड गेम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस ओहदे के लिए 53 वोट दरकार है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि उसे 57 अरकान की हमायत हासिल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून भी मैदान में है और ज्यादा से ज्यादा अरकान की हमायत हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। आज गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुशाहिदुल्लाह खान ने एमक्यूएम के दोनों धड़ों से राब्ता किया। पीपल्स पार्टी ने भी चेयरमैन सेनेट के लिए एमक्यूएम से हिमायत मांगी थी। बहादुराबाद में पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा कर दिया है, मगर एक बार फिर एमक्यूएम में दरारें नजर आ रही हैं क्योंकि फारूक सत्तार साहब इस बात पे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। लेट्स वॉच हिम। शाम को ही पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आ जाए जिन्होंने बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग का निशाना एमक्यूएम को बनाया है, तो पहले तो ये सारी चीजों पर उनसे अनकंडीशनल माफी मंगवानी चाहिए थी, ना कि आप अपने 4 या 3 जो सेनेट के वोट है वो उनको देने पर आमादा हो रहे। तो ये संगीन गलती करेंगे मेरे बहादुराबाद के साथी। मैं पॉलिटिकली उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अगर उन्होंने एक तरफा ये फैसला कर लिया, ये कराची के अवाम का मैंडेट है जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म और सितम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुशाहिदुल्लाह खान ने भी सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को बुरा भला कहा है और उन्होंने भी यही कहा है कि ये तमाम किया धरा पीपल्स पार्टी का है। लेट्स वॉच हिम। जिस तरीके से पैसा चला, फिर उसमें फख्र का इजहार किया, ये शर्मिंदगी की बात होती है। किसी के वोटों को खरीदना या उनको इधर उधर करना धमकी लालच या दबाव के तहत, ये कोई अच्छे काम नहीं है। इससे जमहूरियत की खिदमत नहीं हो रही, आइन की खिदमत नहीं हो रही। ये जो निज़ाम है बड़ा फ्रेजाइल, जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसकी भी खिदमत नहीं हो रही। लेकिन उसमें फख्र का इजहार किया गया और आज तक किया जा रहा है और ओपनली ये कहा जा रहा है लोगों को, हमारे नोटिस में है कि किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए से कि इतने करोड़ ले लो तो वोट दे दो फलाना, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट चेयरमैन के लिए रज़ा रब्बानी का नाम तजवीज़ किया था, जिसे साबिक सदर जरदारी ने मुस्तरद कर दिया। अब खुलकर जरदारी साहब बता रहे हैं कि क्या वजह है कि वो नाराज रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब से। उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी ने 18वीं तरमीम में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया। रज़ा रब्बानी ने 3 बरस तक नवाज शरीफ की आईनी खिलाफ वर्जियों को यकसर नजरअंदाज किया। यही वजह है कि रज़ा रब्बानी की नवाज शरीफ से ज्यादा कुर्बत है, जबकि हमने ये देखा कि सेनेट में अपने अलविदाई खिताब में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि उन्होंने बतौर चेयरमैन कभी भी असूलों पर समझौता नहीं किया। लेट्स वॉच द कवायद की बालादस्ती हाउस में हो, हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपने हाउस के अंदर कवानीन की बालादस्ती की बात नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा कि हम वो बड़ी जंग में जीत सकें। एंड I'll start with you, साबिर बलोच साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा इसमें जवाब देना, लेकिन एक तरफ रज़ा रब्बानी साहब हैं, कद्दावर शख्सियत है, दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं। पीपल्स पार्टी की क्या महसूसात हैं, कौन सही कह रहा है? बीबी, ये तो आपने देखें, कद्दावर शख्सियात, जितने भी कद्दावर शख्सियात हों किसी पॉलिटिकल पार्टी में, वो बुनियादी सूरत में उस पार्टी के कारकुन होते हैं। रज़ा रब्बानी हो, मैं साबिर हो जाऊं
या कोई भी शख्स पीपल्स पार्टी का कितना नाम और आदमी हो, वो पीपल्स पार्टी वैसे तो जमात के ताबे है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ताबे है। और पीपल्स पार्टी का लीडर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। उनके पास हम सब बराबर हैं। ठीक, ये एक नजरियाती पार्टी है, एक असूलों पर मबनी पार्टी है और हम अपने नजरियात पे चलते हैं और हमें इस बात पर फख्र है, वी आर वेरी प्राउड कि जुल्फकार अली भुट्टो जो पार्टी का बानी था, उसके ज़माने से लेके बेबी साहिबा, बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में और आज आसिफ अली खान जरदारी साहब के ज़माने में हम अपने उन्हीं असूल और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे कायम हैं कि जिस दिन से ये पार्टी बनी थी अवाम की खिदमत के लिए। राइट, तो जो रज़ा रब्बानी साहब हैं, आपने जो कहा कि जी के यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर रज़ा रब्बानी विद आसिफ अली जरदारी साहब, इसलिए कि वो लीडर है और दूसरा कारकुन है। लेकिन उनको शिकायत है रज़ा रब्बानी साहब से, जबकि रज़ा रब्बानी साहब को ओवरऑल, ये अभी सेनेटर साहब भी बता देंगे, ओवरऑल सेनेट में तासुर है कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। देखिए मेरी बात सुने ना, मगर पीपल्स पार्टी में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उनको। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्नॉलेजमेंट। बात बेसिकली देखो ये है कि ये तो हमारी लीडरशिप को पता है कि भाई के यानी किसको क्या काम सौंपा जाए, किसको कौन से ओहदे पे रखना चाहिए। ओनली द लीडरशिप सर, नॉट बाकी कारकुनान की कोई इसमें नहीं हो सकती। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये तो लीडरशिप तो वॉच करता है। वो जो असाइनमेंट अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, अपनी जमात के लोगों को देता है, चाहे वजीर आजम बना ले, चाहे वजीर बना ले, ये तो पार्टी और पार्टी लीडरशिप का काम है। लेकिन अर्ज ये ना कि ये देखो, मैं आपको फिर से अर्ज कर लेता हूं कि कोई इंडिविजुअल शख्सियत पार्टी और पार्टी लीडरशिप के सामने कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए ना, मैं जो असल बात जो आप फरमा रही थी, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि आपने कहा कि क्योंकि हर शख्स उस वॉच, लीडरशिप की वॉच में उसके निगाह में है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब देखो, उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी थी रज़ा रब्बानी साहब को, जब 18वीं अमेंडमेंट जब ला रहे थे, तो उन्होंने उस कमेटी का सरबराह उनको बनाया था और उसमें काफी दूसरे मेंबर्स भी थे, हर एक की राय भी थी। अच्छा, उसमें डिफिकल्टीज भी बहुत थे डेफिनेटली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो 18th अमेंडमेंट में सूबों को खुद मुख्तियार करने में और सूबों को और ज्यादा यानी इख्तियार देने में, अच्छा उनमें रुकावटें थी, चूंकि सबसे बड़ी रुकावट तो नवाज शरीफ और उसकी जमात के लोग थे। बट इवन देन हमारे पार्टी के सरबराह वो चाहते थे कि भाई कि सूबों को इससे भी ज्यादा मुख्तारी मिलनी चाहिए और बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए, जो शायद वो कमेटी जिसकी सरबराही रज़ा रब्बानी साहब कर रहे थे, वो पूरे नहीं हो सके। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक सेनेटर साहब, बिकॉज आप उस सेनेट का हिस्सा हैं जहां पर बिल्कुल आज ही तकरीबन 70 मिनट, सवा घंटे के करीब चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने अपनी लास्ट स्पीच की और बड़ी इमोशनल स्पीच थी और बड़े हकायक उन्होंने वहां बयान किए। मेरे लिए काबिल एहतराम है साबिर बलोच भाई, और ये माशाल्लाह मुझे इस बात को कहने में कोई आड़ नहीं है कि ये एक सच्चे कारकुन हैं। इनकी जगह कोई भी सच्चा कारकुन होगा, जहां लीडरशिप की बात आएगी वो आंखें बंद कर लेगा। लेकिन माजरत के साथ कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे भाई ने कहा, मैं कतई उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि लीडरशिप सब कुछ है और इंडिविजुअल कुछ नहीं है। यही चीज है जिसने बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क को, जिसने बर्बाद कर दिया हमारे मेरिट को। बड़ा सही कह रहे हैं, लेकिन फिर आप फारूक सत्तार साहब का साथ क्यों दे रहे हैं? लाऊंगा मैं, फारूक जो गलत होगा फारूक सत्तार साहब का भी स्टैंड जो है वो जरूर अभी जो लड़ाई हुई है उसमें वो यही बात कहते कि लीडरशिप की बात सुनो। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, जो मैं वहां बात करता हूं, हर जगह पे करूंगा। फारूक सत्तार जो कहते कि लीडर की बात सुनो, जो अभी साबिर बलोच साहब ने कही है, लीडर की किस तरह से, क्या किसी ने सुनी? फारूक सत्तार वर्सेस बाकी लोग थे ना। भादराबाद आज क्या कह रहा है कि हम मेरिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो लीडर की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे नहीं पड़ी है भादराबाद की बात, वरना तो अलग हो गए थे। मैं उसी चीज पर तो कह रहा हूं। बट यू वर स्टैंडिंग विद लीडरशिप सर। नहीं, मैं कौन सा एट दैट टाइम, जो आप तो फारूक सत्तार साहब के साथ खड़े। मैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हूं। चलिए ठीक है, पर्सनल चॉइस, लेकिन आपकी ये बात सही है, मैं एग्री करती हूं कि कारकुनान की आवाज जब कोई शख्स अगर डिजर्व करता है, क्या ये शख्सियात के और नामों पे और उनके चेहरों पर जाने की बात है? ये खूबसूरत बात है, लेकिन वक्फा लेना है, मुझे एक वक्फा लेना है। We'll come right back. Keep watching tonight's Fair.
वेलकम बैक। चेयरमैन, सेनेट के लिए मामलात डिस्कस हो रहे हैं, डिसाइड हो रहे हैं और इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है। उस्मान डार साहब, इमरान खान साहब ने कल कहा कि तहरीक इंसाफ के 13 सेनेटर्स बलूचिस्तान के आज़ाद अरकान की हमायत करेंगे। अब क्या इसका तरीक़ाकार क्या होगा? कौन नॉमिनेट करेगा? कोई ख़ास है शख्सियत जिसको आप समझते हैं, या आप एक्सपेक्ट करें कि बलूचिस्तान से ये खुद ही नॉमिनेट हो जाएंगे? देखिए, अभी मुलाकात चल रही है परवेज़ खटक साहब की, जहांगीर तरीन साहब की, हमारे दीगर रहनुमा भी उस मुलाकात में हैं। फाटा के जो 6 सेनेटर्स हैं और मेरहला 8 के करीब बलूचिस्तान के हैं, तो हमने तो उन पे छोड़ा है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि चेयरमैन आप बैठ के डिसाइड कर लें कौन गैर जानिबार। हाँ, बलूचिस्तान से चेयरमैन आ जाए कि आप चेयरमैन बना लें, हम डेप्यूटी बना लें। फिर नहीं, ऐसी बात हमने तो कहा डिप्टी फाटा से आ जाए। देखें, ये टोटल 14 है और 13 अगर हमारे हो जाते हैं तो 27 सेनेटर्स एक तरफ हो जाते हैं। तो वो जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि हमारी सेकंड मेजॉरिटी है, वो तो वैसे खत्म हो जाती है। देखें, ये अभी जो हम बात कर रहे थे, ये अपने अपने मुफादात की, वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं ना, वो तो कहने को कुछ भी फ्रिया कह सकते हैं। अभी भी मुफादात की अपनी अपनी भंडरबाण लगी हुई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़िया स्टांस लिया है कि हमने ना ही वोट करना है PMLN को और ना ही हमने पीपल्स पार्टी को करना है। अगर हम देखें तो बड़े आराम से पीपल्स पार्टी के साथ जाएं, बैठें, मुकमका करें, डिप्टी सेनेटर जो है शिप हमें मिले, सेनेटर का चेयरमैन आपका आ जाए। तो हमने ये तरजीह दी है कि जो कि हमेशा से बलूचिस्तान एक एहसास मरूमियत का भी शिकार रहा है, फेडरेशन की अलामत है सेनेट, तो क्यों ना चेयरमैन इस दफ़ा वहाँ से आए। फाटा को भी मौका मिलना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन वहाँ से आ जाए। तो अब तो ये पीपल्स पार्टी को देखना है, अगर वो समझते हैं, जो कि बलूचिस्तान में आपने देखा जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, जरदारी साहब पहुंचे, पीपल्स पार्टी वाले पहुंचे वहां, तो अगर ये समझते हैं कि वाकई चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से आना चाहिए, तो देख लें किसका नाम वो पुट करने जा रहे हैं। हमारा असल मकसद सिर्फ यही है कि बलूचिस्तान जिन्होंने जानी माली कुर्बानियां दी हैं, हमेशा से उन्हें यही रहा है जी कि हमें हर दफा इग्नोर किया जाता है, हम हमारे मामलात को देखा नहीं चाहता, चाहे वो फंड्स हैं कुछ भी है। तो अब सेनेट का मामला अगर इसमें उनका चेयरमैन आ जाएगा तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा बलूचिस्तान की। लेकिन नंबर गेम है, नंबर गेम में क्या आप ऐसा कर सकेंगे? आई कम टू यू डॉक्टर रमेश, आप हैं भी कराची में मौजूद और PMLN की लीडरशिप कोशिश कर रही है कि MQM को अपने साथ ले आए। कितना आपको लगा है कामयाबी हुई है? फरिया, मुझे थोड़ी ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात करने दें। पहले तो मैं जो साबिर भाई ने भी बात की, बात सिंपल में ये कि बिल्कुल लीडरशिप की बात होती है, मगर जो कारकुन होते हैं उसकी भी जो ज़ाती एक हैसियत होती है। मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब मने हुए सियासतदान है, मगर रज़ा रब्बानी की जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो अपनी जो कदावर शख्सियत है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, नहीं पसंद थे, खामोशी करनी चाहिए थी आसिफ साहब को, उसका जवाब नहीं, मगर उसके बारे में ये अल्फाज देना इनकी गलती है, नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि रज़ा रब्बानी ने इंस्टीट्यूट को अच्छा बनवाया और अच्छे तरीके से चलाया। कुछ अरसे कुछ महीने माजी में चले जाएं, कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपके भी एक बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप शायद जानते हो, चौधरी निसार साहब, उन्होंने भी कुछ बातें की थी मैं मानता हूं के खिलाफ, मैं उनके हवाले मैं आज भी नहीं साथ है। मैं समझता हूं कि चौधरी निसार साहब की क्रेडिबिलिटी या रज़ा रब्बानी की क्रेडिबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकती, चाहे उनके इखलाक के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। आज भी चौधरी निसार एक असासा है। अगर किन इश्यूज के ऊपर आप जो है वो नहीं उसको आपको पसंद आती है, जो बातें एक डेमोक्रेटिक वे में जो नहीं किसी को पसंद आती है, रज़ा रब्बानी की पसंद नहीं आए या चौधरी निसार की पसंद नहीं आए, मगर उसके बारे में बात करना मैं समझता हूं जो भी बात करेगा वो गलत है। रवायात हैं, ये कौन सी जमहूरी पार्टीज हैं जहां पर कोई इख्तलाफ राय कर ही नहीं सकता, कोई अपनी मर्जी कर ही नहीं सकता? ये जमहूरी रिवायत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई आवाज बिल्कुल मैं कहता हूं, एक सेकंड के लिए मुझे देखिए फरिया, मुझे एक लम्हे की बात नहीं, मुझे लम्हे की बात नहीं, आपने लंबी बात की है, या तो मुझे अगर आपने बिठाया मुझे बात करने दें, वक्फे के बाद आप, या तो मैं चला जाऊं फिर आप इनसे करें। आपको बिठा के आपसे ही बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे पहले बात मेरी आपने जो तीन इश्यूज उठाए हैं उसकी आपने क्रेडिबिलिटी की बात की है, मेरी सुने नहीं आप अपने टाइम पे बात करें, मैं अभी बीच में बात नहीं सुनूंगा।
मैं बीच बात ही नहीं करनी, बीच में मैं बात नहीं सुनूंगा। मुझे बात मुझे आपसे बात हो रही है, मुझसे बात नहीं, जब अपने टाइम पे बात करेगा मैं उस टाइम पे जवाब दूंगा। आपने बात ही नहीं सुननी किसी और की। मैं जिस टाइम पे वो अपने टाइम पे बात करे उस टाइम में जवाब दूंगा। बात सिंपल में ये है कि डेमोक्रेटिक वे में डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टीज के अंदर, और मैं समझता हूँ उस चीज का फिलहाल यहाँ पे है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल कारकुन अपनी बात करता है तो उसको वेटेज मिलनी चाहिए, अगर नहीं वेटेज मिलती है तो उनकी गलती है। दूसरी आपने बात की, डार साहब ने जो बात की पार्लियामेंट्री के, हमने उनके, मैं समझता हूं आज जिस मरहल में अभी जो अभी सेनेट सिचुएशन जो पहुंच गई है, आप इसके अंदर एटान सभी एक मिरेकल चेंज देखेंगे। अभी तक जितनी बातें हुई हैं सारे जो अब इम्तिहान में आ गए हैं, क्योंकि रजा रबानी का जो मियाँ साहब ने नाम जो दिया वो सही नाम था, मगर उसके ऊपर जो कंसेंसस नहीं हुआ। आसिफ साहब ने कहा कि मैं ये जो है वो कंट्रोल में ले लूँगा। अब आसिफ साहब क्योंकि कुछ लोग बीच में हमें भी हाँ कर रहे हैं, उधर भी हाँ कर रहे हैं, अब वो दोनों बीच में फंस गए हैं। आप समझ कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? मैं समझता हूँ कौन है? एमक्यूएम को कह रहे हैं। मैं समझता हूँ एमक्यूएम भी है, कुछ और भी है, एमक्यूएम भी है, कुछ और भी है। नहीं एमक्यूएम ने कहाँ हाँ किया भाई? मैं एमक्यूएम ने कोई हानि की अभी तक नहीं, तरदीद आ गई है डॉक्टर साहब। एक फारूक भाई के पास एक मेंबर है, फारूक भाई के पास एक मेंबर है, खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास 4 मेंबर, हमारे पास 5 हैं। फारूक सिद्दीकी पांच खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास 4 है, एक मेंबर फारूक सत्तार के साथ है, और टोटल 5 है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस मसले में सेनेट इलेक्शन पहुंच गई है, मेरी नजर उधर तक पहुंच गई है कि कल क्या होने वाला है, और मैं समझता हूं अभी तक जितनी गेमें बन रही हैं आपको नई एक गेम नजर आएगी सेनेट के अंदर, और ये अभी तक जितनी बातें चल रही हैं उन चीजों में कोई ऐसी कामयाबी नहीं नजर आएगी। और आपको क्या गेम नजर आएगी? देखें आप खुल के बात करें, अब क्या फरिया जो आप देखें, आप भी सारी नजर होती है। इमरान खान ने कल बात की कि बाबा मैंने चीफ मिनिस्टर को दे दिए, अब वहां पे आज मुख्तलिफ कोर्ट आए हैं कि भाई मैंने चीफ मिनिस्टर को जो मैंडेट दिया वो दिया बलोचिस्तान के हवाले से, पीपुल्स पार्टी के हवाले से नहीं दिया। फिर कहीं पे मैसेज आता है नहीं उसकी मर्जी है कि वो कहीं पे भी यूज करे। आज अभी जो इनकी शाम को जो मीटिंग हुई है, सारा दिन मीडिया के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है इस हवाले से, वो भी इनके लिए बहुत परेशान कुन है कि भाई अब आइंदा इलेक्शन आ रही है 2018 की। इमरान खान, क्योंकि ये सेनेट की चेयरमैनशिप जो है सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आपका नया इलेक्शन जो आ रहा है उधर वो उसका भी एक टेम्परामेंट सेट करेगी। सर बताएं ना, गेम बताएं, लंबी बात है क्या? मैं डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूं, मगर मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि आपके लीडर डिस्क्लोज करते हैं, देखेंगे कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई। इनको ज्यादा पता है आपसे। बिल्कुल। अब आप किसी देखिए, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि ना हमने पीपल्स पार्टी के साथ जाना है ना आप लोगों के साथ जाना है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बैकडोर से जरदारी साहब के साथ कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं? ये बताइए, चाहिए ही नहीं डिप्टी, यही तो बात है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब दे दें, डॉक्टर साहब मुझे एक बात का जवाब दे दें कि आपकी पार्टी में, इनकी पार्टी में कोई अहल नहीं है जिसका नाम दिया जाता। आपने रजा रबानी का नाम दे दिया दूसरी जमात के शख्स का, आपने अपने वर्कर्स की, सेनेटर्स की नफी की है, आपने खुद साबित किया कि वो नहल है जो सेनेटर बने हैं नून लीग के। ओस्मान, होना पता है क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज 33 मेंबर नून लीग के थे, उनको कहते कि भाई आपका मैंडेट है, पहले जैसे केपीके के अंदर मियां साहब ने एक ग्रेस दिखाया था, हुकूमत मौलाना फजल रहमान से मिलके बना सकते थे, मगर मियां साहब ने कहा नहीं, उनका मैंडेट है, पहले पीटीआई का हक है, तो होना ये चाहिए था। अभी तो वो नहीं हुआ है। ओके, लेकिन आप उसमें फिर नॉमिनेट तो करें, अपना मेंबर ही नहीं लाया आप। फरिया, मैं समझता हूँ ये चीजें कल तक क्लियर होंगी, ये चीजें कल तक क्लियर होंगी। और अभी तक जितनी बातें आई है, आप जो नाम नहीं अभी तक जाहिर हुए हैं, क्लियर होना है। मैं समझता हूं अभी तक जो नाम साफ जाहिर नहीं आया है, इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। और जो बीच में लोग हैं, मौलाना फजल रहमान हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे फंक्शनल लीग हो, सारे बेचारे परेशान है कि हम क्या करें। अच्छा चलिए साबिर साहब आप बताएं, क्या पीटीआई से आपका अलायंस हो सकता है? देखिए जी, मैं आपको एक अर्ज कर लूं। बात यह है कि देखो, इन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात की है कि जी कि इसमें कोई शक नहीं, हमने कब कहा है इस बात को, हम तो आज भी नहीं, वो हमारा कुलीग है, वो हमारे पार्टी के लिए, मगर आप उसको फिर टिकट क्यों देते हैं? आप कहते हैं कि वो मियां साहब का बंदा तो फिर टिकट क्यों दिया? डोंट इंटरप्ट प्लीज। आपने खुद कहा कि डोंट इंटरप्ट, नाउ यू डोंट इंटरप्ट। फॉलो द सेम रूल। अच्छा, अब बात यह है कि आप एक चीज देख ले कि
ये 7वां दफा है कि रजा रब्बानी साहब को पीपल्स पार्टी टिकट दे रही है सेनेट के लिए। ठीक, हमने चेयरमैनशिप के लिए इसको किया था। देखो बात बेसिकली ये है कि ये एक शरारत जो उसने की अपना नवाज शरीफ ने, कि अपने तमाम लोगों को जोड़ के, इट्स नॉट ओनली शरारत हमारे साथ, बल्कि इट्स ए इंसल्ट टू द वो जो उसके जो जेन्युइन जो अच्छे लोग हैं अपने नवाज लीग के, कि उनके लिए एक इंसल्ट की बात है। बिग वर्ड्स है। मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, एक ब्रेक पे। आई विल कम बैक टू यू स्ट्रेट फ्रॉम हियर। लेट्स टेक अ ब्रेक। कीप वाचिंग ट्राइम्स फेयर। बेच दे। एंड वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी है लीडिंग पोजीशन में हिसाब साहब इस वक्त तक। सो क्या सिनारियो हो सकता है जिसमें आप समझते हैं कि या हम पीटीआई के साथ मिल जाएंगे, उनकी बात मान लेंगे, या फाटा क्या रकीन, किस क्या क्या सिनारियोज हैं इस वक्त? देखिए बात यह कि मैं आपको कर्ज कर लूं कि कौन लीडिंग पोजीशन में है और कौन नहीं है, ये तो जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन लीडिंग पोजीशन में है। तो यहाँ इस वक्त तो किसी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं है। जाहिर है कि हर एक अपने इत्तेहादी और अपने जो यानी दोज हु आर क्लोज टू योर आइडियाज़, अच्छा उनके साथ बैठ के, अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के एक फैसला करेंगे, ले लेंगे। असल में देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंसेंसस की बात की है। पॉलिटिक्स जो है ना, सियासत, वो डायलॉग्स का नाम है। डायलॉग्स में आप बैठेंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें एक फैसले पे आप पहुंचेंगे, कुछ आप देंगे, कुछ लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है ना जी। अच्छा, और आपने देखा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की सियासत में, जब पीपल्स पार्टी 5 साल पहले इक़्तिदार में थी, तो पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी की पॉलिटिक्स की है। उन्होंने नवाज शरीफ को कन्विंस किया इलेक्शन में 88 में, सॉरी पिछले इलेक्शनों में 2007 में उनको कहा गया था कि भी, उसे कहा, उनको कन्विंस किया कि आप आ जाएं। फिर उनको जो ना अनकंटेस्टेड उनको वो दिया, यानी पंजाब की गवर्नमेंट दी। अच्छा, और फेडरल गवर्नमेंट में इनके 6 मेजर जो 7 जो पोर्टफोलियोज थे, वो नवाज शरीफ के लोगों को दिए, सिर्फ ये करने के लिए कि एक हार्मनी और एक पॉलिटिकल वैल्यू उसको आगे ले जाने के लिए। उसके बाद जब नवाज शरीफ वालों ने उन पॉलिटिकल वैल्यूज को छोड़ा, या उन लोगों ने जो कुछ किया उनको सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा, अपने कन्फ्रंटेशन की एजेंसियों के साथ, कन्फ्रंटेशन की अपने जो ना उनके साथ, जुडिशरी के साथ, और आज इस मकाम पे फिर आकर पहुंचा जिस मकाम पे पहले 1-2 दफा उसके साथ जो हुआ था। बहरहाल थिंग इज के नाउ अभी हम तो ये कहते हैं कि आज भी बजाय इसके कि जनाब कि वो मेरी पार्टी के एक बंदे को कह दे कि जी कि आप आए इसको सपोर्ट करें, ठीक है, तो वाई क्यों आप ये क्यों कर रहे हैं? वो उनका मसला है, लेकिन हम आ जाते हैं कि लग क्या रहा है सिनारियो, हम ये बात करें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस वक्त। देखिए जो चीजें अभी तक सामने आ रहा है, ये इसमें बिल्कुल दुरुस्त कहा बलोच साहब ने कि जी ये सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि वी बीइंग द सेनेटर हम भी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आप एमक्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि आज फारूक साहब ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अलग हैं, मैं अलग हूं। नहीं, अलग एमक्यूएम के वोट इकट्ठा है या वो अलग अलग चला जाएगा? वोट अब बिल्कुल इकट्ठा है। बिल्कुल आज शाम में भी जो हमारे 5 सेनेटर्स हैं, एक हमारी बाजी वो उन्होंने खुद कहा कि 4 सेनेटर एक जगह पर हैं, एक सेनेटर उनके साथ हैं। वो बाजी भी ये कह रही हैं कि हम जो करेंगे, जो सिंध की शहरी आबादी है, कराची के मुफाद में होगा, वो हम करेंगे। ओपनली हम कह रहे हैं। देखिए कराची के मुफाद में क्या है बता दीजिए। जो पैकेजेस क्लेम किए हुए हैं वो हमें मिलने चाहिए। की तरफ जाएंगे नहीं, डिपेंड्स क्या पीपल्स पार्टी, क्या सूबाई हुकूमत, जो चीजें सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं वो भी तो पेंडिंग चल रही है ना। अभी कराची बिल्डिंग केबीसी का मामला है, जो हमारा केएमसी का मामला है, हम उन चीजों में कुछ रद्दोबदल चाह रहे हैं, कुछ कानूनी तकाजे हैं जिनके
लिए हमने सजेस्ट किया हुआ है। हमारा मेयर जो है वो इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं, ना उनके पास फंड्स हैं, ना उनके पास इख्तियार हैं। तो दिस इज द टाइम, और हर जगह पे ऐसा होता है कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो आपने कहा सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, अब जैसे आज उन्होंने कह दिया सुब्रो साहब ने कि हमारे पास 57 मेंबर्स हैं, वी सेट टुगेदर। अब मेरा भाई ये कह रहा है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, पीटीआई पीपल्स पार्टी, तो फिर 57 कैसे हो गए? दूसरी चीज, अब नून लीग भी इसी तरह कह रही है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है। तो हम ये समझने से कासिर है कि एमक्यूएम बाहर है, मौलाना फजलुर रहमान बाहर है, नंबर गेम डॉक्टर साहब एक मिनट इंतजार करें। उस्मान डार साहब, आप जो नहीं कह रहे हैं कि अपना मेंबर लाएं, आप भी तो नहीं लाए अपना कैंडिडेट, आपके सेनेटर्स भी तो बन सकते थे, नॉमिनी हो। देखिए, हमने तो किसी सतह पे नहीं कहा कि हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं या हम चेयरमैन हमारा जीतेगा। ये दो पार्टियां कह रही हैं, या पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है, ठीक है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देखेंगे भी कि ना हम पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे ना हम PMLN को करेंगे। इस पे मैं खड़ा हूँ, इस स्टेटमेंट पे खड़ा हूँ। हमने वोट करना है जो बलोचिस्तान से जो अभी मैंने आपको कहा है कि कल तक नाम सामने आ जाएगा कौन बलोचिस्तान से चेयरमैन होगा और कौन फाटा से डिप्टी चेयरमैन होगा। ये एक अजीब सी और देखें ना, बात यह कि आपने मेरा ख्याल है मॉरल टीम्स होती है भाई। बात सुने, आपका चेयरमैन इमरान खान साहब खुद जाके बलूचिस्तान हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब को कहते हैं कि जी ये मेरे तेरह जो 13 लोग हैं, ये आपके कल की बात वोट करेंगे, जो भी वो बात कर लें, बैठ के बात कर लें, फाटा वाले बलूचिस्तान वाले बात कर लें इकट्ठे। उसके आगे ये नहीं क्या है कि वो जरदारी को दे दें या नून लीग को दे दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। 13 आधे घंटे के बाद वो शख्स जो ना वो जरदारी साहब जब जाते हैं, अच्छा चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब ठीक है जरदारी साहब, हम आपके साथ हैं, जो फैसला करेंगे हम आपके साथ। देखिए, अगर वो लेकिन मेरी अर्ज सुनो, फिर आपने कोई वहां पर नवाज इमरान खान ने कोई ऐसी कंडीशन की बात नहीं की। लेकिन अब बात आप शो करें, मैं मेरे ख्याल में अगर उनमें इखलाक है हमने तो उनको चाहिए। आपको कुछ ज्यादा नहीं टॉलरेंस का मसला हो रहा है, सीरियसली आप बार बार मुझे तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। यू आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, आई एम रिस्पेक्टेबल एंकर। ये कोई तरीका नहीं है शो में इस तरह बैठने से। आपको मैं हर दफा मौका देती हूँ बोलने का। मैंने पहले ही कहा था कि मैं लास्ट सेगमेंट में नहीं हूं। इंटिमिडेट माय गेस्ट, यू कांट इंटिमिडेट मी कि मैं जा रहा हूं, बात करनी है तो कर लें, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन टू मी। आप डबल पर तो अगर उनको ही सुनना है तो फिर आप मुझे क्यों बिठा रही हैं? अगर आप दो मर्तबा उनको ही सुनना है, पहले इंटरव्यू में मुझसे नहीं पूछा, आप या तो गवर्नमेंट हम तो इनसे गिला कर रहे थे, आपको बहुत टाइम दिया इन्होंने, या तो गवर्नमेंट का मौका आपने पहले इंटरव्यू में भी नहीं लिया। प्लीज डोंट एक्ट अभी आप मुझे नहीं जानते या मेरे शो में पहली दफा आए हैं, आज पहली दफा शो कर रहे हैं नहीं, आप पहले इंटरव्यू में भी नहीं, अभी भी जब 3 ने बात की है तो आप कम से कम मेरा मौकफ सुने। मैंने ये कहा था कि लास्ट सेगमेंट में मैं नहीं हूं। की बात सर आंखों पर सर, लेकिन डॉक्टर साहब ये मत कहें कि मैं उठ के जा रहा हूं अगर बात नहीं करेंगी, इसमें मैंने इतराज बात तो खत्म होने देना ना। ब्लोच साहब अभी बात कर रहे हैं, बोलना शुरू हो गया, बात करें जी डॉक्टर साहब। पहली सिंपल में बात यह है कि सियासत एक इबादत है, सियासत एक नजरिए का नाम है, सियासत एक खिदमत है। मगर यहाँ पे सेनेट इलेक्शन के अंदर जो बार्गेनिंग और जो देखने में आ रहा है, आप PMLN को तो फिर भी कह सकते हैं कि भाई 35 मेंबर उसके, 2 मेंबर फाटा को मिला के 10 मेंबर उनके नजरिए के साथ मुतफिक हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के और नेशनल पार्टी के 45 मेंबर है। मगर यहाँ पे 20 मेंबर, 13 मेंबर और 6, हर एक का अलग-अलग नजरिया है। मगर जिस किस्म की बार्गेनिंग, कोई कराची पैकेज की बात कर रहा है, कोई डिप्टी की बात कर रहा है, कोई और जो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ एंगल के ऊपर, एक 90 एंगल के ऊपर खड़ा था, एक 180 एंगल के ऊपर खड़ा था। जिस किस्म से ये मिलावटें हो रही हैं, और अभी जो पहले तो डॉक्टर साहब अभी जो उस्मान डार ने जो बात की है, बात आप करें अपनी पार्टी को, आप गवर्नर साहब को मैसेज भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? डायरेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, मियां आतिक ने अभी जो बात की, मियां आतिक ने बात की जो कराची के हवाले से जो उनसे जो गवर्नर किए गए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, आपको जाना चाहिए नजरिए के ऊपर। डॉक्टर साहब आप जाना चाहिए नजरिए के ऊपर, मगर आप खुद कह रहे हो कि सेनेटर्स को तो नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ।
3 सेनेटर्स को तो नोटिफिकेशन नहीं मिला है। आपको हर मर्तबा हो जाएगा, वो कल हो जाएगा, याद करा रहे हैं कि ओस्मान डार वो कल हो जाएगा। मगर एक दिन आप कहते हैं कि हमने झोली में वोट डाल दिए, आज आप कहते हैं कि हमने झोली में नहीं वोट डाले, आज आपने पीपल्स पार्टी के साथ। आपकी ख्वाहिश है कि हम पीपल्स पार्टी की झोली में डालें, नाम आ जाएगा। आपने कल ये बोला, आज आपने वापस लिया, मुकमका से आएगा। कल आपने बोला है, आज आपने वापस लिया। कल बोला और आज वापस। ओके, लेट हिम आंसर। अगर आप इजाजत दें, अगर डॉक्टर साहब आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है आज कराची में बैठ के क्या हो गया वहां पर, तो अगर आप इजाजत दें तो फिर रमेश साहब, अगर तो हम मियां अतीक से भी बात सुन लें। जी मियां अतीक साहब। जी देखिए, बात यह है कि पहला इन्होंने बिल्कुल कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज भी शाम में जो इन्हीं के गवर्नर साहब आए और उनके साथ 2-3 और मुअज़्ज़िज़ अरकान इनके जो थे वो थे, और जब हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई तब भी हमने सिर्फ उनको याद कराया कि जनाब हमने आपके सेनेटर्स को वोट दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब आए थे, वो कुछ कमिटमेंट करके गए हैं। मुझे एक सवाल जो आज तक रह रही है। सवाल सबसे पूछा, किस आपके ख्याल से कौन होगा चेयरमैन सेनेट? एक अंदाजा। हासिल बजिंजो। हासिल बजिंजो साहब, आपके ख्याल से? क्योंकि बलूचिस्तान से भी हैं। ठीक, आपका क्या ख्याल है कौन होगा? मेरा जी, कोई नाम? देखो मेरी बात, मैं आपको अगर करूँ ना, देखो हासिल मेरा दोस्त है, अच्छा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर बलूचिस्तान करते रहते हैं, अच्छा बात ये, देखो मेरी बात सुने, आपका कैंडिडेट तो आपको मुबारक हो, अच्छी बात है, मुझे उससे खुदा रखा तो कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं एक पार्टी का शख्स हूं, मैं एक पार्टी का पाबंद हूं, और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इट्स नॉट द पर्सन, मेरी बात सुने, ये बंदा नहीं है, शख्स नहीं है कि जी क्या डिलीवर करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ये एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके नजरिया, उसकी आवरेज होती है। आई वांट पीपल पार्टी, पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, ताकि ये सिस्टम जो है ना बेहतर तरीके से कल तक नाम सामने आ जाएगा बलूचिस्तान और डिप्टी भी आ जाएगा फाटा से। लेकिन डॉक्टर साहब को मैं जरूर कहूंगा, बेहतर होता कि पीएमएलएन अपना कोई सेनेटर का नाम लाते। कभी ये पीपल्स पार्टी के पीछे भागते हैं, कभी ये कहते हैं नंबर हमारे साथ है, सोच खत्म होती है, नंबर ओस्मान, जहां पे आपकी सोच खत्म होती है, पीएमएलएन की वहां से शुरू होती है। बिग स्टेटमेंट्स। मुझे पता है आपका के साथ नजरिया मिलता है।